जी, मैं एडवोकेट अब्दुल मजीद खान। देखिए जी, जहाँ तक इल्लीगल माइनिंग का सवाल है, तो आए दिनों हम देखते हैं पुंछ में जो है उस तहसील में सुरंगकोट हो, पुंछ हो, बतार नाले में धड़ल्ले से जो है बगैर किसी डर व खौफ के जो है वो इल्लीगल माइनिंग का धंधा चल रहा है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने पिछले दिनों में एक ऑर्डर भी जारी किया था, लेकिन वो ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप बतार नाले में देखें जाके, हर वक्त वहाँ 150 से 200, 250, 300 ट्रैक्टर जो है वो लगे हुए हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और ये इलीगल माइनिंग जो है हमारे इस बतार पे 2 ब्रिज हैं, एक ऊपर माल्टी वाला है और ये के नीचे वाला है। और एज़ पर द डायरेक्शन गवर्नमेंट की, ब्रिज से 100 मीटर दूरी तक जो है आप वहाँ से माइनिंग नहीं कर सकते। लेकिन मैंने देखा कि ट्रैक्टर बिल्कुल वो उनकी जहाँ वो फाउंडेशन पिलर है वहाँ से भी माइनिंग करते हैं। अगर कल कहीं बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो वो नेचुरली कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि वो उसकी जो है वो उसमें वो माइनिंग वो बजरी वगैरह वो निकाल रहे हैं। तो और डीसी साहब अपने ऑर्डर को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी इससे ज़्यादा सिस्टम ज़रफ़ी और क्या हो सकती है। ट्रैक्टर का सवाल है, ये जो ट्राली लगाते हैं ये ट्राली बिल्कुल अलो नहीं है, ये सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए है। और ये ट्रैक्टर जब बजरी लेके पुंछ सिटी में दाखिल होते हैं तो इतने नंबर प्लेट है ही नहीं इनकी, नंबर है ही नहीं इनकी। और ये जितनी आके सिटी में जितनी न्यूसेंस ये क्रिएट करते हैं, जितनी ट्रैफिक जामिंग वगैरह होती है, और ये कई हादसों की वजह जो है ये ट्रैक्टर वगैरह बनते हैं। तो ये ट्राली की परमिशन किसी एक के पास भी नहीं है। और यहाँ पे जितने भी गाँव हैं नज़दीक के, हर घर में हर बंदे ने जो है वो ट्रैक्टर ट्राली वो जो है रखा हुआ है। लेकिन जो सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए है, इनकी रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन ये होती है कि वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए है। लेकिन ये वहाँ से उसमें इलीगल माइनिंग जो है वो ट्रालियों से इकट्ठी करके फिर बड़े बड़े जो लैंड के माफियाज़ हैं उनकी आगे हेल्प से ये उसको आगे जो पहुँचाते हैं। ये बात तो मानने की पता नहीं है कि मानने की मतलब इस पर यकीन ही नहीं किया जा सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का पता ना हो। आप देखें कि बफलियाज से लेके सुरंगकोट पूरा नाला जो है वो हाईवे रोड पे है। वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन के जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सुरंगकोट की है, मेंढर की है, वो वहाँ से आते जाते ऑफिसर्स वगैरह वो भी आते जाते, पुलिस नाके हैं, पेट्रोलिंग वगैरह होती है, वो देखते हैं। और ये बताड़ का जो नाला है यहाँ पे बिल्कुल भी रोड ऊपर से नीचे से रोड जाती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी की वजह से ही हो रहा है। अगर इन पर एक्शन नहीं हो रहा है, जब डीसी साहब एक ऑर्डर निकालते हैं तो वो ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है इसमें, जो इन माफियाज़ को जो है वो कंट्रोल करने में। और इसका नुकसान ये होता है कि जब ये जेसीबी लगा के वहाँ से कहीं भी नाले से जब ये माइनिंग करते हैं, जो बारिश होती है वो खड्डे वगैरह वहाँ पे पड़ जाते हैं, कितने हादसे होते हैं, वहाँ के लोगों की ज़मीनें बहती हैं। कल परसों में देख रहा था कि जो कंपनी है कोई रोड कंस्ट्रक्शन की, तो वहाँ पे किसी ने रात को जाके एक वीडियो बनाई थी। वो कहते हैं जी देखो ये कंपनी जो है कितनी इलीगल माइनिंग कर रही है और ये हमारी ज़मीनों के बिल्कुल जो है वो उससे कर रही है। अगर कल दरिया में पानी ज़्यादा आएगा तो नेचुरली पानी डाइवर्ट होकर हमारी ज़मीनों और हमारे घरों में आएगा। तो इस पे जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इस पे प्रॉपर्ली जो है हमारा एक माइनिंग का डिपार्टमेंट भी यहाँ पे है, उनके हेड भी यहाँ पे बैठते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, ज़ाब्ता कानून बिल्कुल इसमें लामौजूद है, किसी किस्म की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो एक 2014 में इसका फ्लड आया था, नगाड़ी से वाला पुल जो फ्लड की वजह से वो नीचे टूट भी गया था। ये ट्रैक्टर वाले इलीगल माइनिंग वहाँ से अगर ना करते तो ये आज पुल सही सलामत है। देखें जी, जितना ये रिसेंटली फ्लड हुआ वो जम्मू में देखो, पुंछ में, जहाँ जहाँ भी हुआ, जितने ब्रिज कोलैप्स हुए, तो टेक्निकली उनकी वजह यही रही कि उनकी फाउंडेशन पे जहाँ उनके पिलर से वहाँ से माइनिंग हो रही थी और वो जो है वो पिलर कोलैप्स करके और पिलर वहाँ से बैठ गया। अगर कोई पुल बह जाता है या टूट जाता है या कहीं से होता है तो चलो हम कहते हैं कि इसमें कोई और कोई टेक्निकल वजह थी। लेकिन अपेरेंटली ये एक लेमैन को भी पता है कि जब ब्रिज जो है वो कोलैप्स करते हैं तो वह फाउंडेशन से ही करते हैं जहाँ पे उनके पिलर्स वगैरह होते हैं। वजह यही है कि इलीगल माइनिंग हो रही है। जितना इसमें फ्लड, जितने हमारे जो ब्रिज थे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में ले लो, पुंछ में जो भी कोलैप्स हुए वो सिर्फ इलीगल माइनिंग की वजह से हुए, क्योंकि ये लोग जेसीबी निकाल के ट्रैक्टर वगैरह से जितनी माइनिंग करते हैं, जब पानी ज़्यादा होता है तो नेचुरली उसमें जो है वो कोलैप्स करना होता है। तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को इसको सीरियसली लेना चाहिए और इन पे जो है वो कंट्रोल करनी चाहिए। इलीगल माइनिंग जो है ये बंद होनी चाहिए।